एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। आइए अब बात करते हैं जरा पाकिस्तान की, जहां गजब तमाशा चल रहा है। 846 दिनों से रावलपिंडी की अडयाला जेल में इमरान खान बंद है और इमरान खान को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि वो किस हालत में है, जिंदा भी है या नहीं, उनके साथ जेल में आखिर क्या हुआ है। इसको लेकर सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और ये सस्पेंस बना हुआ है अभी भी। 3 हफ्तों से इमरान खान को लेकर कोई खबर नहीं, बल्कि अब तो चौथा हफ्ता पूरा होने को आ गया है। इमरान खान को लेकर अडयाला जेल के बाहर उनकी पार्टी, उनका परिवार, उनकी बहनें सब प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी ये अपने समर्थकों को लेकर मिलने के लिए गए थे। जेल ने जब इजाजत दे दी मिलने की, उनको भी नहीं जाने दिया गया। फिर ये सड़क पर मुख्यमंत्री सड़क पर धरने पर बैठ गया। उस वक्त की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पहले इसी को सुन लीजिए। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। लेकिन खान जेल के बाहर तो छोड़िए, जेल के अंदर भी कैसा दिख रहा है ये किसी को नहीं पता। और ये है वो मुख्यमंत्री, ये है मुख्यमंत्री एक सूबे का, पाकिस्तान की, जो सड़क पे बैठा हुआ है धरने में कि मेरी पार्टी का नेता किस हालत में है, जिंदा है या मुर्दा, ये तो बता दो। अब साहब ये हो गया तमाशा, नहीं जाने दिया। इजाजत दे दी थी इसी आदमी को जेल के अंदर जाके मिल लो इमरान खान से कल, लेकिन तब भी नहीं जाने दिया। फिर ये पहुंच गए इस्लामाबाद हाईकोर्ट। पहले तो चीफ मिनिस्टर को हाईकोर्ट के अंदर जाने से रोका गया, वहां भी जबरदस्त ड्रामा हुआ। वो भी तस्वीरें अगर हैं तो दिखा दीजिए। इनको हाईकोर्ट के अंदर घुसने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी इनकी परेशानी का कोई हल नहीं। इमरान खान से मिलने का ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आया था, कोर्ट अब इस बारे में सुनने को भी तैयार नहीं है। ये तो अदालत पहुंचे, अदालत में चीफ जस्टिस अपने चेंबर में बैठे थे। ये सोहेल आफरीदी ने निकल के बताया कि वो पहले अपने हाईकोर्ट में अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और उसके बाद जब हम गए तो उठकर चेंबर में चले गए और फिर कहा कि मैं चेंबर में किसी से मिलता नहीं हूं। तो मतलब हाईकोर्ट भी अब इनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। इसीलिए यह शक है, क्या छुपाया जा रहा है। खुद ही कहते हैं कि इमरान खान ठीक है, खुद कहते हैं आके मिल लो, मिलने जाते हैं तो रोकते हैं, अदालत ऑर्डर देती है मिल लो, जब नहीं मिलने देते तो ये कहते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो अदालत खुद लगाए अब सरकार के ऊपर या जेल के ऊपर, तो अदालत सुनने से इनकार कर देती है। यह है गजब तमाशा। ये मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा था, पाकिस्तान के मुख्यमंत्री KPK के सोहेल आफरीदी इमरान खान की पिटीशन लेकर जब हाईकोर्ट पहुंचे तो इनकी गाड़ी को भी गेट के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। अब इस सब के बीच क्यों ना यह सवाल हो कि इमरान खान के साथ क्या हुआ जेल के अंदर। आज फिर जो है 27 नवंबर खान साहब के केसेस का दिन था, उनको फिर जो है 20 दिसंबर दे दिया गया है। आज 27 नवंबर है। 27 अक्टूबर से ना इमरान खान साहब की बहनों को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना डॉक्टर्स को मिलने दिया जा रहा है, ना वकीलों को, ना पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को, जो PTI की लीडरशिप है उनको मिलने दिया जा रहा है। तो हमारे खदशात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। इनको फैसला करना चाहिए कि ये जो है किस तरफ खड़े हैं, क्योंकि अगर ये रवैया इनका रहा तो जो रास्ता हमारे पास आखिरी मौजूद है तो उस पर जो है फिर गौर किया जा रहा है और वो फिर जो है हम अपनाएंगे इंशाल्लाह। अब देखिए, ये भी कह रहे हैं कि कुछ और भी खबरें चल रही हैं, क्योंकि ये अपने मुंह से नहीं कहना चाहते कि इमरान खान की मौत को लेकर अफवाहें चल रही हैं, लेकिन कह रहे हैं कि क्यों नहीं मिलने दे रहे। कल पार्लियामेंट बैठी थी पाकिस्तान की, वहां पर पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल बद्र ने इनका मजाक उड़ाते हुए कहा इमरान खान और उनकी पार्टी के नेताओं का कि इमरान खान तो जेल में मौज कर रहा है, वो तो देसी मुर्गा खा रहा है, जिम कर रहा है, अपनी सेहत बना रहा है, उसके लिए उसका अपना खानसामा है, डॉक्टर उसका अपना है, और क्या दे दें। सर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे VIP कैदी जो है ना वो इस वक्त है, यानी देसी मुर्गे। 6 बड़ी बैरक्स इनके पास हैं सर, गुजारिश है, एक्सरसाइज मशीनें हैं, कुक है, देसी मुर्गा है,
मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का कोई कैदी उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना टीवी, अपना फिजियो, और उसके बाद अगली बात सर जो मुलाकातें हैं, मुलाकातें ये हैं, अब ये सच सुनना नहीं चाहते सर, मुलाकातें, ये मुलाकातों के हवालों से कोई एक इनकी लीगल टीम अलहदा मुलाकात, इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं, इनकी सर इनके उसके बाद इनकी जो फैमिली वो अलहदा मुलाकात करती है। सर मुलाकातों में इतनी मुलाकातें आज तक तारीख में किसी की नहीं हुई। उसके बाद ये हाई कोर्ट में गए हुए हैं। सर हाई कोर्ट में कौन हो सकता है कि कोई तौहीने अदालत में अपनी नौकरी से भी जाए, हुकूमत भी, अदालत में भी ये है सर, अदालत के हुक्म, अदालत की ओवरसाइट भी है, जेल मैनुअल भी है। उसके बाद सर अगर सियासी ड्रामा लगाने के लिए बाय इलेक्शन तो हार गए, सियासत में रहा कुछ नहीं, हर जगह से परफॉर्मेंस है कुछ। अब ये कह रहे हैं कि वो तो हाई कोर्ट गए हुए हैं, तो सच में हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट का तो दरवाजा भी नहीं खुला था और इमरान खान की पार्टी के नेता के लिए, और नौकरी तो हाई कोर्ट के जज की जाएगी अगर वो इमरान खान से मिलने की इजाजत दे देगा। सच्चाई तो वहां पर ये है। लेकिन इन्हीं की बात पर इमरान खान की बहन ने कहा कि अरे तुम्हारी बातें अगर ठीक हैं तो फिर पहले तो मिलने दो, और दूसरा उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा पार्लियामेंट में शहबाज सरकार के सेनेटर मतलब इनके सांसद हमसे कह रहे हैं इमरान खान का फातिहा पढ़ लो। नून लीग का बंदा असेंबलियों में खड़ा होकर कह रहा है कि फातिहा पढ़ लो। हाँ, कहा है किसी ने फातिहा पढ़ लो? क्या मतलब है? उसने क्या कह रहा है वो ये कह सकता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इमरान खान बिल्कुल सेहत में है इंशाल्लाह, और वो हयात है। पता है क्यों? क्योंकि इन सारों की जो ये बैठे हुए हैं ना, जो ये बोल रहे हैं, इन सारों को पता है कि अगर इमरान खान का एक बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया, इमरान खान को इन्होंने हाथ भी लगाया, ये और इनकी नस्लें महफूज नहीं हैं। और पाकिस्तान में कोई कोना नहीं, दुनिया में कोना नहीं मिलेगा इनको छुपने के लिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इमरान खान महफूज हैं, क्योंकि ये जो धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फातिहा पढ़ लो, ये महफूज नहीं होंगे। फिर इनकी अपनी जिंदगियों की फिर इनको फिक्र होनी चाहिए। अब इस बीच इमरान खान के बेटे कासिम खान का भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। कासिम खान ने सोशल मीडिया पोस्ट करके एक मांग की है कि मुझे अपने पिता के जिंदा होने का सबूत दिया जाए। कासिम ने कहा कि उनके पिता को 6 हफ्ते से डेथ सेल में रखा गया है, बिल्कुल अलग थलग, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, परिवार से का कोई सदस्य इमरान से संपर्क नहीं कर पा रहा है, और उन्होंने फिर चेतावनी दी है कि अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की सरकार और उसको संरक्षण देने वाले लोग होंगे, मतलब वहां की सेना होगी। तो इन्होंने बड़ी बात कही कि मेरे पिता के जिंदा होने का सबूत जो है वो मुझे दिया जाए। और सर गजब बात है, हाईकोर्ट सुनने को तैयार नहीं है और कह रहे हो वो तो देसी मुर्गा खा रहा है, तो दिखा दें जाके। बहुत चिंता की बात है। मैं देख रहा था कि वो जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, बड़े मंत्री हैं, आप सुनते ही रहते हो, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई हमने तो इतना अच्छा कर रहा कि वहाँ पे 5 स्टार होटल्स में जो खाना मिलता है उससे बेहतर खाना माँ उनको देते हैं, टेलीविजन उनके लिए, सेवा के लिए बहुत सारे लोग हैं, मखमली गद्दा लगा रखा है हमने उनका, डबल बेड लगा रखा है। तो सवाल ये है कि मैं देख रहा था कि 16 मई 2024 को उनकी पब्लिक अपीयरेंस भी क्या, कोर्ट में उनको टेलीविजन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिखाया गया था उनको, इमरान खान को, और पिछले 6 हफ्तों से उनके परिवार वाले भी उनसे नहीं मिल पाए। महीने में 2 बार उनको हर मंगलवार को, मतलब हर दूसरे मंगलवार को मिलने के लिए कहा जाता है, लेकिन पिछले 6 हफ्ते से इमरान खान की परिवार के लोगों से या पार्टी के लोगों से मुलाकात नहीं है, वकील से भी उनकी मुलाकात नहीं है। अगर सरकार कह रही है कि इतना अच्छा काम हो रहा है, ये सब है, तो फिर तो उसमें दिक्कत ही क्या है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आपने ठीक कहा कि हाई कोर्ट ने, नहीं मैं उनके चाहता हूं कि वो अच्छे से रहे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है कि इस तरह से हो रहा है। और आपने ठीक कहा कि वो तो नौकरी जाएगी तो हाई कोर्ट के जज की जाएगी, मंत्री जी की तो क्या जानी है। तो मुश्किल तो है और प्रेशर बनता जा रहा है, और सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस पूरे से कैसे डील करेगी। अच्छा, जिस दिन पहले दिन ये खबर यहाँ हिंदुस्तान में हुई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे आप लोग खामखा जो है एक्साइट हो रहे हैं,
इतना इमरान खान को लेकर के, ऐसे कोई इमरान को कैसे छू लेगा। तो मैंने बहुत सारे सीनियर लोगों से बात की, उनका भाई आज ही सुबह किसी से बात हो रही थी, बहुत सीनियर आदमी, उन्होंने कहा इस बात की संभावना ज्यादा है। मैंने पूछा इसकी कोई प्रोबेबिलिटी है कि इमरान खान को जेल में कुछ हो जाए? उन्होंने कहा इसी बात की संभावना ज्यादा है कि इमरान खान को जेल में कुछ हो जाए। और जेल में रह के जरूरी नहीं कि आप कुछ कर जाएं, वो वैसे भी हो जाते हैं। जेल में रह के वैसे ही आदमी खत्म हो जाता है। तो इमरान को क्या हुआ हो कोई नहीं जानता। और 6 हफ्ते से आप मिलने भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, जैसा कि हम सब अभी बात कर रहे थे कि 6 हफ्ते से ये तो पूरे जेल मैनुअल का वायलेशन है, और परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, वकील को नहीं मिलने दिया जा रहा है। सामान्यतः सप्ताह में एक बार जेल मैनुअल के अनुसार, पाकिस्तान के जेल मैनुअल के अनुसार सप्ताह में एक बार उनको मिलने की इजाज़त है। यदि नहीं है तो इसका मतलब है ना कुछ बड़ी बात हुई है इमरान खान के साथ, और सरकार कुछ न कुछ छुपाना चाहती है। सरकार किसी तरीके से इस चीज़ को ड्रैग करना चाहती है। मैं रॉयटर्स की खबर कल पढ़ रहा था, उसमें जेल के स्रोत के कोट करते हुए कहा था कि जेल अधिकारियों ने कहा है कि आप नाम नहीं छापिएगा, जैसा कि पत्रकार लोग बोलते हैं। हम लोग नहीं कहते हैं, हम लोग तो हमेशा हम लोगों को कोट करना पड़ता है, ये सोर्सेज है, लेकिन पत्रकारों की ये आज़ादी है कि वो सूत्र न बताएं, और सूत्र न बताने के आधार पर उन्होंने कहा कि जेल अधिकारी ने कहा इमरान खान महफूज हैं, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हैं, उनको कोई हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवाल यही आकर के खड़ा हो जाता है कि यदि उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, क्या उनकी वाकई उनकी मृत्यु हो गई है, या वो मृत्यु के नजदीक पहुंच गए हैं, जिसे पाकिस्तान की सरकार छुपाना चाहती है। एबनॉर्मल है, कोई हो रहा है। बिल्कुल एबनॉर्मल है। हमको सबसे ज्यादा आश्चर्य हो रहा है कि दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देश, खास करके यूरोप और अमेरिका, जो अपने आप को मानते हैं कि वो गार्जियन है डेमोक्रेसी के, इतना बड़ा चीज हो रहा है, इतनी बड़ी घटना पाकिस्तान में घटी है, लेकिन आपने किसी यूरोपियन कंट्रीज की डेमोक्रेसी को देखा है चोंच खोलते हुए, मुंह खोलते हुए सुना है? कोई नहीं खोलता बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी इमरान खान की बहन कह रही थी कि हमसे कह रहे हैं ये नवाज शरीफ की पार्टी वाले कि फातिहा पढ़ लो अपने भाई का, जिसका उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान के सीनेटर का, वो बयान मुझे मिल गया, वो सुनिए आप। इसी वक्त आएगा जब अदालतें उसको छोड़ेंगी। अगर अदालतें उसको नहीं छोड़ेंगी, वो वापस नहीं। अभी फातिहा आपने पढ़ी थी, हमारे बुजुर्ग फोत हो गए इस असेंबली के, तो अगर यही ज्यादा शौक आपको रहा तो आपको कल उस वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी। तो उस वक्त से बचें, क्या आपको कल उस वक्त फातिहा ना पढ़नी पड़े। मैं भी कुछ नहीं कह रहा आपको यार, क्या मैं फातिहा की बात कर रहा हूं बेटा? मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, आपके दुम पे पांव आया तो आप ची 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 शुरू कर दिया आपने। अब क्या कहना चाह रहे थे? फातिहा का मतलब होता है, मतलब मौत पर जो दुआ पढ़ी जाती है वो पढ़ लो। कह रहे हैं कि भाई कब्र पर पढ़ोगे तो अभी पढ़ लो। इसका बहन क्या और क्या मतलब निकालेगा कोई इसका? 845 दिन हो गए इमरान खान को जेल के अंदर, और इतने दिनों से इमरान खान की खबर नहीं है। अगर आपको लगता है कि इमरान खान सुरक्षित है तो पाकिस्तान सरकार उसका एक वीडियो जारी कर दे। भाई जो कह रहे हैं कि वो देसी मुर्गे खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डबल बेड के पलंग पे सो रहे हैं, बहुत आराम से, तो वीडियो के निगरानी में होंगे ना, कैमरे लगे होंगे इमरान खान के ऊपर। आप कैमरे की रिकॉर्डिंग जारी कर दीजिए कि देखिए इमरान खान एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखिए इमरान खान देसी घी का मुर्गा खा रहे हैं। आप बताइए। और मुझे लगता है कि जो उनके बेटे ने जिक्र करा है कि मेरे पिता की कोई जानकारी नहीं है, मैं उनके जिंदा होने का सबूत चाहिए, तो पाकिस्तान सरकार को ये बताना पड़ेगा, वो बताना चाहिए। और मुझे तो मैं जो कल जिक्र किया था, पाकिस्तान में इस बात की बहुत चर्चा है कि इमरान खान को कोई स्लो पॉइजनिंग खाने में दिया जा रहा है। उनके घर वालों ने मांग की थी कि जो इमरान को खाना दिया जा रहा है उसकी भी जांच करवाई जाए। यह तय है कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग दिया जा रहा होगा, जिससे आने वाले 4 महीने 6 महीने साल भर बाद उनकी तबीयत खराब हो, किडनी फेलियर हो, कुछ साइलेंट अटैक आया, बाद में सेना कह दे कि हार्ट अटैक आया था, वो हार्ट अटैक से मर गए। और ये उनको मारने की कोशिश की जा रही है। सेना और सरकार, सेना ही आसिम मुनीर पर बन रहा है कि वो अब कोई खैर खबर जो है इनकी इमरान खान की देने को मजबूर हो। नहीं, दबाव तो उन पर बन ही रहा है। और अक्सर कहा जाता है, यदि आप डिक्टेटरशिप की हिस्ट्री पढ़ें, कि तानाशाह सबसे कमज़ोर होता है, वो अंदर से डरा हुआ होता है। क्योंकि वो जितना बहादुर दिखाने की कोशिश करता है, उतना ही उसके अंदर एक डर होता है डिक्टेटर्स में। और वही डर मुनीर साहब पर जो आपने अभी जो बनाया था उनको सीडीएफ बनाया है, वो भी उनका डर बताता है। मैं बता ही देता हूं खबर पूरी आपको। क्या कल हुआ एक्चुअली ये कि आसिम मुनीर की ताकत जो बेतहाशा बढ़ गई है। आसिम मुनीर की ताकत का अंदाजा आप ये लगाएं कि न सिर्फ वो अब वो सेना, अब तो तीनों सेनाओं का
प्रमुख हो गया है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। परमाणु हथियारों का नियंत्रण उसके पास चला गया है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड बनेगी, जो न्यूक्लियर कमांड होगी, उसका कमांडर भी आसिम मुनीर नियुक्त करेगा। और ये कल गुरुवार को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का जो पद बना था, वो पद दे दिया गया है। और उसका कार्यकाल 2025 से 5 साल के लिए गिना गया है। मतलब आसिम मुनीर 2030 तक के लिए पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, वहां का न्यूक्लियर अथॉरिटी का कमांडर वो बन जाएगा। फील्ड मार्शल वो है ही, उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट, कोई कंप्लेंट किसी अदालत के अंदर सुनी नहीं जा सकती है। तो वो जितने आज तक तानाशाह हुए हैं पाकिस्तान में ताकत के मामले में, अब वो किसी से पीछे नहीं है। मुशर्रफ के पास यही ताकतें थीं, बस राष्ट्रपति बन गया था अलग से, इसने वो काम नहीं किया है। लेकिन ताकत सारी की सारी वही है जो किसी राष्ट्र अध्यक्ष के पास होती है, वो आसिम मुनीर के पास है। आप कह रहे हैं कि ये ऐसी इतनी ताकत वाला आदमी इमरान खान से डर रहा है और इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दे रहा। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि अब एकमात्र रास्ता रह गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी जहाज के दरवाजे पर कोई पत्रकार इमरान खान का हाल पूछ ले। इसके अलावा अब कोई और रास्ता रह नहीं गया है। ये सही कहा। वो हाल पूछे कि ये खबर आ रही कि इमरान खान को आसिम मुनीर ने, मैं शब्द बता दे रहा हूं, मेरी तो पहुंच है नहीं वहां तक जो कर पाए, कि आसिम मुनीर ने जेल में मरवा दिया। आप बताइए, आपके पास तो इंटेलिजेंस है, आप दुनिया के सबसे ताकतवर देश के हैं और आपकी तो लंच पर, डिनर पर, ब्रेकफास्ट पर मुनीर जी से बात होती रहती है। तो जरा मुनीर जी को फोन लगाइए या उनसे पूछ लीजिए। तो एक ही तरीका है जिससे अब स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि वहां की जुडिशरी कंप्रोमाइज्ड है, वहां पूरी तरह से सब कुछ कंप्रोमाइज है। वहां जिस तरह से किसी के जीवन पर जो खतरा है उसका मजाक सदन के भीतर उड़ाया जा रहा है, ये तो बहुत ही मतलब नीच किस्म की हरकत है कि किसी के लिए आप कह रहे हैं कि अभी आप फातिहा पढ़ लीजिए और उसके बाद कोई अगर विरोध करे तो कह रहे हैं कि दुम पर पैर पड़ गया। मतलब क्या, किस तरह की बात कर रहे हैं लोग। और एक बात तो तय है, जो सामान्य समझ मेरी कहती है, इमरान खान देखने में, यानी जो वीडियो आएगी या जो चित्र आएगा उसमें अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अगर दिख रहे होते तो वीडियो भले ना आता, बार बार कहा जा रहा है कैमरा, वो मखमली गद्दा, वो सब तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता तो एक कुर्सी पर बैठा कर, वो जो फोल्डेबल कुर्सी होती है, एक फोटो अब तक रिलीज की जा चुकी है। इमरान ठीक नहीं है, मुझे लगता है इमरान खान ठीक नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, अब डोनाल्ड ट्रंप से किसी न किसी पत्रकार को व्हाइट हाउस की चाहे परमानेंट जो रेगुलर ब्रीफिंग होती है इसमें या उस जहाज के दरवाजे पर पूछ ले। सर एक बार आपको, अब आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए क्या हो गया है? ये इमरान खान की एक दूसरी बहन है, इनका नाम है नौरीन न्याजी, इनकी बात सुनिए। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर से ही देखें, अपने लोगों को खुद ही उठ के अपना हक लेना होगा। बाहर की कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट हो भी नहीं सकती। हाँ, बाहर से उन्होंने ये काम किया था कि उन्होंने इमरान खान को इनको साइफर भेज के उतरवाया था। ये बाहर का बस ये कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने जो हमारा डिक्टेटर इस वक्त है आसिम मुनीर, उनको उन्होंने, ट्रंप ने कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। देखिए, शहबाज शरीफ तो वो लोग अपनी सीटें हार गए थे और उनको पीछे से अगर किसी ने जताया तो यही ताकत, इनसे बड़ी वही ताकत है, तो वो उनकी सपोर्ट में है, इसीलिए वो सब चल रहा है सिलसिला पाकिस्तान में। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि जो बाहर बैठे उनके पास कम से कम बोलने की आजादी है। उनको घरों से उठाएंगे नहीं, उनको मारेंगे नहीं, उनको पकड़ेंगे नहीं। ये कई इंटरव्यू दे रही थी, इन्होंने कहा कि भैया जो तुम लोग तो बाहर बैठे हो बोल तो सकते हो, हम तो बोल भी नहीं सकते। उन्होंने खुलकर कहा मेरे देश में डिक्टेटरशिप है। और हमारे यहाँ जो लोग डिक्टेटरशिप, तानाशाही शब्द को बड़ा लाइटली इस्तेमाल कर लेते हैं, वो देखेंगे डिक्टेटरशिप होती क्या है। वो ये है जो पाकिस्तान में है, ये असल डिक्टेटरशिप होती है। और आसिम मुनीर पाकिस्तान के बड़े से बड़े और बुरे से बुरे डिक्टेटर जैसा ही व्यवहार इस वक्त अपने देश के लोगों के साथ जो है वो कर रहा है। और इन्होंने कहा कि बाहर से कोई मदद नहीं आएगी, सर तो खुद ही उठाना पड़ेगा। देखिए, जो इंडिकेशन आ रहा है उसमें तो लग रहा है कि इमरान खान के साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है, बहुत कुछ गलत हो चुका है। अब यहाँ से भारत के एक टेलीविज़न के एक शो से तो ये नहीं कहा जा सकता है, कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि उनकी मौत हो चुकी है और इस ढंग की बातें नहीं की जा सकती है। लेकिन यदि कुछ ऐसा नहीं हुआ है तो मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता है, कोई कारण नहीं बनता है कि पाकिस्तान की सरकार उनका वीडियो जारी नहीं करता। ये जो इनकी बहन कह रही है कि आप सर उठाने का वक्त आ गया है, ये दूसरी पाकिस्तान में हालात हैं। दूसरी बात,
दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी भी जो है जिस तेवर के साथ उसको सड़कों पर आना चाहिए था, यही हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल, कि भाई 100 लोग मारे जाएं, 50 लोग मारे जाएं, 70 लोग मारे जाएं, लेकिन ध्यान रखिए वहां के मौलाना भी, कई मौलानाएं भी और बड़े बड़े मस्जिदों के इमाम भी आज के दिन में मुनीर के साथ नहीं खड़े हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनकी जो पार्टी है, वो पार्टी क्या मास मोबिलाइज करके सड़कों पर उतारने की, लड़ाई लड़ने की क्षमता रखती है, वो करती है। यदि ऐसा संभव हो पाया तब पाकिस्तान के अंदर आप सत्ता परिवर्तन होते हुए देख सकते हैं। अभी दिखा देता हूं आपको। आपने मौलाना की बात की, फजलुर रहमान एक पार्टी के नेता भी हैं और मौलाना भी हैं। इन्होंने बताया कि ये हमारे देश की सेना ने सिर्फ इस देश की बेइज्जती कराई है और कुछ नहीं कराया। एक बयान का जिक्र एक दिन पहले आप कर रहे थे ना, कि इन्होंने 90,000 लोगों का सरेंडर हिंदू के सामने 90,000 सैनिक सरेंडर। अपनी सेना के लिए वो आदमी कह रहा है, सुनिए जरा आप। पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं है। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। तुम्हारे किरदार ने कौम के सिरों पर जिल्लत और रुसवाई का टोकरा रखा था। हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें जानते हैं। सर, पाकिस्तान की जनता खड़ी होगी आसिम मुनीर के सामने, इमरान के नाम पे ही सही, कुछ हद तक खड़ी होगी। होगी। डेमोक्रेसी की यही ताकत है कि वो बहुत दिन तक भले ही चुप रह जाए, लेकिन जब पानी सर से गुजरने लगे ना, देखिए सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी आम आदमी होता है, और अगर वो सबसे कम डरता है तो वो भी आम आदमी होती है। लेकिन वो बहुत इंतज़ार भी करते हैं, पेशेंस रखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में पानी सर से गुजर रहा है। अच्छा, बहुत दिन नहीं होंगे कि जब इमरान खान के लिए लोग खड़े हो जाए। कितने लोग खड़े होते हैं, कैसे क्रांति होती है, वो अलग इशू है, लेकिन वहाँ पर भी होगा। और ये बहुत बार हुआ, ऐसा नहीं है कि आपने पहले भी देखा कि कुछ समय पहले भी कुछ लोग खड़े हो गए थे, बार बार कुछ लोग खड़े हो रहे हैं। और हो सकता है जो लोग इमरान खान के साथ ना हो लेकिन आसिम मुनीर के खिलाफ हों, वो लोग भी तो सपोर्ट में आकर खड़े हो सकते हैं। तो इसकी संभावना मुझे लगती जा रही है। हाईकोर्ट के जज साहब ब्रेक में जा सकते होंगे या कैबिन में जा सकते होंगे। जनता को रोकना मुश्किल काम होता है, ये उम्मीद आप हमेशा रखिए। चलें सर। और पाकिस्तान में खैर सर हाईकोर्ट फैसला नहीं करेगी तो जनता की अदालत में फैसला होगा। जनता अपनी अदालत लगा लेगी।